हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी जी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक हेलिकल गियर बॉक्स के बारे में जिसका मॉडल है H3 355DOS और जिसका रेशियो है 63.8, जो कि प्रीमियम मेक का गियर बॉक्स है और इसकी हैंडलिंग है P2। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे किस तरीके से इसकी सेकेंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट और फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट रिप्लेसमेंट होती है और किसी भी शाफ्ट का एक्सियल फ्लोट कैसे कम और ज़्यादा करते हैं। तो गियर बॉक्स की पिनियन रिप्लेसमेंट करने का पूरा प्रोसेस देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। जैसा कि गियर बॉक्स डिस्मेंटल हो चुका है और इसकी दोनों पिनियंस बाहर निकाल लिए गए हैं और पुलर की मदद से इसकी बेरिंग्स और इसका गियर निकालने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली हुआ क्या था, इसकी पिनियन पे हैवी फिटिंग आ गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिटिंग के साथ साथ इसका मटेरियल भी चिफाफ हुआ है, यानी पिनियन के तीत का मटेरियल चिफाफ हुआ है और जो कि दोनों मैचिंग पॉइंट पे, यानी जहाँ पे गियर और पिनियन के तीत मैच करते हैं उसके बीच में ये मटेरियल आने के कारण इसमें पिनियन के तीत जो हैं फ्रैक्चर भी हो गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अतः ये दोनों पिनियंस रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट का बेरिंग निकालते हैं, जो कि पुलर की मदद से निकल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट का दोनों तरफ का बेरिंग निकलने के बाद हम इसका व्हील निकालेंगे, यानी गियर को भी बाहर लेंगे, वो भी इस पुलर की मदद से ही निकाला जाएगा। सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट के दोनों बेरिंग निकल चुके हैं। अब हमने पुलर लगा दिया है इसके व्हील को निकालने के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं, गियर हमारा स्लोली शाफ्ट से बाहर निकल रहा है। अगर पुलर की मदद से गियर निकलने में दिक्कत होती है तो थोड़ा सा हम हीट गियर के ऊपर दे सकते हैं, लेकिन हमको देखना क्या होता है कि जहाँ पे हमारे गियर में तीत बने हुए हैं उस एरिया में हम हीट ज़्यादा ना दें और केवल गियर के सेंटर में ही हीट दे करके हम गियर को आसानी से निकाल सकते हैं। और इस गियर में हमको हीट देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है और हमारा गियर चल चुका है। तो दोस्तों, पुलर की मदद से हम दोनों ही शाफ्टों का बेरिंग और दोनों व्हील बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद में हम जो निकले हुए गियर्स हैं दोनों को, इनको हम ऑयल में लगभग 2 घंटे तक हीट देंगे। और जो हम ऑयल यूज़ करेंगे वो 320 ग्रेड का सेम ऑयल जो गियर बॉक्स में पड़ता है उसको भी डाल सकते हैं, या ट्रांसफार्मर ऑयल मिल जाता है, उसमें हम इन गियरों को दोनों को हीट देंगे। जब हमारा टेम्परेचर 150 डिग्री आ जाएगा उसके बाद 2 घंटे तक हम उसी टेम्परेचर में इनको डिप करके रखेंगे और 2 घंटे पूरे होने के बाद में हम एक बार देख लेंगे कि गियर हमारा पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, यानी गियर की जो इंटरनल डायमीटर है वो पूरी तरीके से खुल चुका है, यानी ओपन हो चुका है। थर्मल एक्सपेंशन का इफेक्ट उसमें आ चुका है। अगर गियर हमारा पूरी तरीके से ओपन हो चुका है तो हम शाफ्ट को, जो पिनियन शाफ्ट है, उसको गियर में इंसर्ट कर देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम बेरिंग भी इंसर्ट कर सकते हैं और जो बेरिंग हम डालेंगे उसको भी हम ऑयल में ही गर्म करके डालेंगे। और बेरिंग गर्म करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए 120 से 130 डिग्री तक, और 120 से 130 डिग्री के टेम्परेचर वाले ऑयल में हम बेरिंग को डाल के रखेंगे लगभग आधा घंटे और बेरिंग हमारी पूरी तरीके से एक्सपेंड हो जाएगी और इजी वे में हमारी शाफ्ट में चली जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों पिनियंस में हमारे बेरिंग्स और गियर फिट हो चुके हैं। अब इनको ले चलते हैं, प्रॉपर क्लीनिंग के बाद में गियर बॉक्स में फिट करते हैं। गियर बॉक्स के इंटरनल्स और लोअर हाफ केसिंग की सफाई हो चुकी है। अब चलते हैं, इसमें हम आउटपुट शाफ्ट यानी आउटपुट शाफ्ट विद गियर इंसर्ट करते हैं। आउटपुट शाफ्ट हाउसिंग में रहने से पहले ये इंश्योर कर लें कि बेरिंग हाउसिंग में कोई कचरा ना हो और इसका जो बेरिंग का आउटर रेस है वो भी प्रॉपर क्लीन होना चाहिए और आउटर रेस में जो होल है वो टॉप की तरफ होना चाहिए। इस गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट पे केवल हमारा स्पेयर रोलर बेरिंग लगता है, इसके अलावा जितने भी बेरिंग हैं सारे टेपर रोलर बेरिंग लगते हैं। इस गियर बॉक्स में फ़ैन के लिए सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट पे एक्सटेंडेड शाफ्ट होती है। जहाँ पे एक्सटेंडेड रहता है उस साइड में एक हमारा ग्रुप नट लगता है बेरिंग को प्रॉपर लॉक करके रखने के लिए। वो प्रॉपर टाइट होना चाहिए और उसका ग्रुप स्क्रू भी टाइट होना चाहिए।
इस गियर बॉक्स का जो फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट होता है उसमें गियर एंड में यानी जिस साइड में गियर फिट रहता है उस साइड की बेरिंग के ऊपर में एक लॉकिंग प्लेट लगी रहती है और उस प्लेट के दोनों ही बोल्ट प्रॉपर टाइट होने चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो आप सामने बेरिंग देख रहे हैं ये है टेपर रोलर बेरिंग और ये लगी है इस गियर बॉक्स की सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट के ऊपर में, जिसका नंबर है 32318 और ये है इसका आउटर रेस। एक्चुअली होता क्या है, टेपर रोलर बेरिंग में आउटर रेस अलग हो जाता है जबकि स्पेकर रोलर में ऐसा नहीं रहता है। और ये है इसके रोलिंग एलिमेंट यानी रोलर। और सामने जो आप देख रहे हैं ये है इसका बेरिंग का इनर रेस जो कि शाफ्ट के ऊपर में टाइट फिट रहता है। और जो ये सामने आप देख रहे हैं ये है बेरिंग केज। सामान्यतः किसी भी बेरिंग के 4 पार्ट होते हैं, इनर रेस, आउटर रेस और रोलिंग एलिमेंट तथा बेरिंग का केज। तो दोस्तों 1 बाय 1 सारी शाफ्ट्स गियर बॉक्स के अंदर इंसर्ट कर दी जाएंगी। उसके बाद में इसकी साइड प्लेट टाइट कर दी जाएंगी और इसका एक्सेल फ्लोट चेक कर लिया जाएगा। अगर किसी में कम ज़्यादा होता है तो उसको एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। एक्सेल फ्लोट कम ज़्यादा करने के लिए हम सिम रिमूव या ऐड कर सकते हैं। अगर सिम नहीं लगी हैं तो इसके ऑयल कैचर को हम मशीनिंग करा सकते हैं। मशीनिंग करा करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे नीचे लगी है हमारी इनपुट शाफ्ट और ये है हमारी सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट और ये है फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट और ये है हमारी आउटपुट शाफ्ट। यानी टोटल 4 शाफ्ट हैं इस गियर बॉक्स में और पावर ट्रांसमिट हो रहा है 3 जगह पे, जिसमें से पहला आप देख सकते हैं ये है हमारा फर्स्ट स्टेज और ये है हमारा सेकंड स्टेज और ये है हमारा फाइनल या थर्ड स्टेज। तो S3 355 में जो हमको एक्सेल फ्लोट देखना होगा तो उन चारों शाफ्टों का देखना होगा और बैकलेस जो देखना होगा 3 स्टेजों का देखना होगा। अभी हमने डायल गेज लगाया है एक्सेल फ्लोट लेने के लिए जो कि फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है और हम देख पा रहे हैं कि इसका एक्सेल फ्लोट जा रहा है 0.4 के आसपास, जो कि होना चाहिए 0.1 से 0.15 के बीच में। तो इसमें एक्सेल फ्लोट ज़्यादा है, इसके लिए हमको इसके ऑयल कैचर के ऊपर में 0.3 का कट लगवाना पड़ेगा, जिसके बाद ये 0.1 मेंटेन हो जाएगा। एक्सेल फ्लोट रिड्यूस करने के लिए हम ऑयल कैचर पे जो कट लगाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, यानी जो एरिया हमारे गियर बॉक्स की बॉडी को सपोर्ट करता है वहाँ पे कट मारते हैं। और इसके विपरीत अगर हमको एक्सेल फ्लोट बढ़ाना है तो उस एरिया पे हम कट मारते हैं जो हमारी बेरिंग के आउटर रेस को सपोर्ट करता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं जो रेड वाला भाग है इसको हम कट करेंगे तो हमारा एक्सेल फ्लोट बढ़ेगा। और जो ऑयल कैचर मशीनिंग हो रहा था वो एक्सेल फ्लोट रिड्यूस करने के लिए मशीनिंग हो रहा था। इनपुट शाफ्ट, सेकंड रिडक्शन शाफ्ट और फाइनल रिडक्शन शाफ्ट का हमने एक्सेल फ्लोट मेंटेन कर लिया है 0.1 से 0.15 के बीच में। यानी जिस पिनियन शाफ्टों पे या जिस भी शाफ्ट पे हमारा टेपर रोलर बेरिंग है उसका हम एक्सेल फ्लोट रखेंगे 0.1 से 0.15 के बीच में। अगर हमारा स्पेयर रोलर बेरिंग लगा है जैसा कि इसकी आउटपुट शाफ्ट पे स्पेयर रोलर बेरिंग लगा है उसका एक्सेल फ्लोट होना चाहिए 0.2 से 1 mm के बीच में। और जब भी हम गियर या पिनियन रिप्लेसमेंट करें किसी गियर बॉक्स का तो उसके बाद हमको इसका ब्लू मैचिंग चेक करना होता है, यानी तीत कांटेक्ट चेक करना होता है। उसके लिए हम गियर या पिनियन के तीत में ब्लू लगा देते हैं जो कि एक ऑयल कलर होता है और गियर बॉक्स को घुमा देते हैं। जैसा कि हमने गियर के तीत पे ब्लू लगाया था और इसकी पिनियन के ऊपर में इसका प्रिंट आ चुका है। नो लोड पे ये कांटेक्ट जो है 75% से कम नहीं होना चाहिए। गियर बॉक्स में जब भी हम कोई पिनियन या व्हील रिप्लेसमेंट करें तो उसके बाद हमको इसका बैकलेस चेक करना ज़रूरी होता है। गियर बॉक्स में जब भी हम गियर या पिनियन रिप्लेसमेंट करें तब उसके बाद में हमको इसका गियर बैकलेस चेक करना ज़रूरी होता है। हमने चारों शाफ्टों का एक्सेल फ्लोट चेक कर लिया है और इसका गियर बैकलेस भी तीनों स्टेजों का चेक हो गया है जो कि विदिन लिमिट है। और इसी के साथ हमारी गियर बॉक्स की असेंबली का कार्य समाप्त होता है। और इसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसके अंदर में सारी बेरिंग्स और मैचिंग गियर के ऊपर में। उसके बाद इसका बॉक्सअप कर दिया जाएगा। बॉक्सअप करने के लिए हम इसमें एनाबॉन्ड का यूज़ करेंगे। टॉप कवर के बोल्ट टाइट करने के बाद में हम इसके आउटपुट शाफ्ट की बेरिंग क्लियरेंस चेक कर लेंगे जो कि फिलर गेज की मदद से चेक करना होगा। ये बेरिंग क्लियरेंस 0.1 से कम नहीं होना चाहिए। बाकी जिन शाफ्टों में टेपर रोलर बेरिंग लगा हुआ है उनका जो एक्सेल फ्लोट हुआ है उसको
डिवाइडेड बाई 2 बराबर बेरिंग क्लियरेंस हो जाएगा। तो दोस्तों गियरबॉक्स असेंबली का कार्य समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं इसकी बेरिंग और ऑयल सील डिटेल पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो इसके इनपुट शाफ्ट पे जो बेरिंग लगती है वो टेपर रोलर बेरिंग है 32312, क्वांटिटी 2 रहती है। और सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट पे बेरिंग लगती है 32318, क्वांटिटी 2 रहती है। और फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट पे भी टेपर रोलर बेरिंग लगती है 32320, जिनकी क्वांटिटी 2 रहती है। आउटपुट शाफ्ट पे हमारी जो बेरिंग लगती है वो है स्पेरिकल रोलर बेरिंग 23134, इसकी क्वांटिटी भी 2 रहती हैं। और इनपुट शाफ्ट पे जो ऑयल सील लगती है वो लगती है 5872-8। और फैन एक्सटेंडेड शाफ्ट पे जो ऑयल सील लगती है 85-110-12 mm की। और आउटपुट शाफ्ट पे जो ऑयल सील लगती है वो लगती है 170x200x15 mm की। इसकी क्वांटिटी 1 रहती है। अगर गियर बॉक्स DOS है यानी डबल आउटपुट शाफ्ट रहती है, यानी डबल एक्सटेंडेड आउटपुट शाफ्ट है, तो उसमें 2 ऑयल सील हो जाएंगी। अगर S3 355 गियर बॉक्स का रेशियो 50 रेशियो से कम है तो उसमें हमारा इनपुट शाफ्ट का बेरिंग और ऑयल सील का नंबर चेंज हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा जो बेरिंग लगेगा वो लगेगा 33215 इनपुट शाफ्ट पे, और ऑयल सील लगेगा 709010 का। इसके अलावा बाकी सारी बेरिंग और ऑयल सील सेम रहेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।